जज अरशद मलिक वीडियो केस हर गुजरते दिन के साथ पेचीदा होता जा रहा है। इस केस की तहकीकात करने वाली एफआईए अपने ही अहलकारों के खिलाफ तहकीकात कर रही है और उन अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है, क्योंकि एफआईए के उन अहलकारों ने केस के 3 अहम मुल्जिमान को छोड़ने की सिफारिश की थी, जिसके बाद अदालत ने 3 अहम मुल्जिमान नासिर जंजुआ, मोहम्मद मेहर गुलाम जिलानी और खुर्रम यूसुफ को रिहा कर दिया था। जब 6 जुलाई को एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की वीडियो सामने आई थी, तो उसके बाद जज अरशद मलिक ने एफआईए में एफआईआर दर्ज कराई और इल्ज़ाम लगाया कि नासिर जंजुआ, मेहर गुलाम जिलानी और खुर्रम यूसुफ भी इन मुल्जिमान में शामिल हैं जिन्होंने उन्हें ब्लैकमेल किया था। बाद में एफआईए इस केस के सबसे अहम मुल्जिम तारिक महमूद मियां तारिक को गिरफ्तार किया। फिर 2 सितंबर को एफआईए ने नासिर जंजुआ, मेहर गुलाम जिलानी और खुर्रम यूसुफ को हिरासत में लिया, मगर फिर 7 सितंबर को इस केस में अहम मोड़ आया। एफआईए ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तीनों मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले, अदालत चाहे तो उन्हें रिहा कर दे। और उसके बाद एफआईए प्रोसिक्यूटर ने भी तफ्तीशी अफसर की तायीद की। इसके बाद जज साकिब जवाद ने हुक्म जारी किया कि मुल्जिमान के खिलाफ कोई एक सबूत नहीं मिल सका, जिसकी बिना पर इन मुल्जिमान को हिरासत का कोई जवाज़ नहीं बनता। ये इस केस के लिए बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि ये तीनों अफराद जज अरशद मलिक की एफआईआर के मुताबिक बहुत अहम थे। मगर फिर डीजी एफआईए ने यह इंक्वायरी एफआईए की इंसदादी दहशतगर्दी विंग में मुंतकिल कर दी। फिर उसके बाद खुसूसी अदालत के जज ने तीनों मुल्जिमान की रिहाई के फैसले पर बरहमी का इजहार किया, जिसके बाद एफआईए ने अपनी रिपोर्ट में इदारे के डायरेक्टर अफजल भट्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर फारूक लतीफ़, फजल महबूब और प्रोसिक्यूटर करीमुल्लाह तारड़ पर तीनों मुल्जिमान से तफ्तीश में गफलत बरतने का इल्ज़ाम लगा दिया। अब अदालत 30 सितंबर को इस केस की समाअत करेगी। अब इस केस में एक और अहम मोड़ आया है। एफआईए ने जज अरशद मलिक केस में नामजद तमाम मुल्जिमान की दोबारा तहकीकात शुरू कर दी है। एफआईए की नई टीम ने आज भी 2 मुल्जिमान के बयानात लिए, बाकी मुल्जिमान को नोटिस भेज दिए। इसके अलावा जज अरशद मलिक ने केस की दोबारा से तहकीकात के लिए एक और दरख्वास्त भी दे दी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा खुशी ज़ाहिद की। शुक्रिया ज़ाहिद, बहुत शुक्रिया ज़ाहिद। क्या मजीद तफसीलात है इस हवाले से? शाहज़ेब, बिल्कुल ये जज अरशद मलिक का केस एफआईए के लिए एक सरदर्द बन चुका है। उसकी वजह यह है कि नई जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसने पूरे केस की फ़ाइल की जांच पड़ताल की है। उसकी बुनियाद पे उनकी जो फाइंडिंग सामने आई हैं, कुछ ज़राए से हमने हासिल किया है, उसमें इस केस की रिपोर्ट को जो कि पेश की गई थी, जिनकी बुनियाद पे इन तीनों मुल्ज़मान को, मरकज़ी मुल्ज़मान को रिहाई मिल गई थी, बदनीयती करार दिया है रिपोर्ट को और साथ ही शक व शुबहात से भरी हुई ये रिपोर्ट करार दिया है। और ये भी कहा है कि इस रिपोर्ट में तमाम हक़ाइक़ को सामने नहीं लाया गया है। और जब ये रिपोर्ट पूरी फ़ाइल सामने रखी गई जज साइबर क्राइम कोर्ट के सामने, तो उन्होंने भी सारा केस और सारी फाइंडिंग प्रोड्यूस की हैं और कहा है कि मुकम्मल तौर पर जो जुडिशल मजिस्ट्रेट थे साकिब जवाद, वो नाकाम हो गए हैं। उन्होंने अपना जुडिशल माइंड अप्लाई नहीं किया है। और साथ ये भी कहा है कि जो एफआईए की तहकीकाती टीम थी उसने और जुडिशल मजिस्ट्रेट ने एक साजिश के तहत इन तमाम मुल्ज़मान को, जो भी हक़ाइक़ रखे गए थे उनके सामने, उनको नज़रअंदाज किया है, उनको रिहाई दी है। यही एक वजह है कि ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और साथ में आपको बताता चलूँ कि 11 सितंबर को, यानी कि जब रिहाई मिली थी इन 3 मरकज़ी मुल्ज़मान को, जज अरशद मलिक ने एक और दरख्वास्त की थी कि इन लोगों के ख़िलाफ़ तहकीकात होनी चाहिए, महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने ना उनका कोई कलम बंद किया है बयान, ना ही उनको एग्जामिन किया है और एक वन साइडेड इन्वेस्टिगेशन पेश कर दी हैं, जिसकी बुनियाद पे अब इन तहकीकाती जो टीम थी एफआईए की, उनके खिलाफ एक इंक्वायरी शुरू हो गई है। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद गिशकोरी हमारे साथ मौजूद थे। खुद हुकूमत ने तहकीकात का आगाज़ भी किया, फिर हुकूमती इदारे एफआईए अब उन अफसरान के ख़िलाफ़ तहकीकात कर रहा है और साथ में दोबारा तहकीकात होगी।